नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा। इस वीडियो में हम क्लास 9th का मिशन मैथमेटिक्स का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हुए। ये वर्कशीट ट्रायंगल से संबंधित है। ट्रायंगल, इसमें हम ट्रायंगल्स एंड इट्स टाइप या अर्थात त्रिभुज और उसके प्रकार के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। त्रिभुज, प्रिय विद्यार्थी, हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज एक 3 भुजाओं वाला बहुभुज होता है जिसके 3 शीर्ष, इसको शीर्ष कहते हैं। 3 भुजाओं वाली बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसमें 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजा होता है, 3 भुजा और 3 कोण होते हैं। अंदर से लाल वाला देखिए कोण है, तो 3 कोण होते हैं। तो यही कह रहा है, प्रत्येक शीर्ष एक कोण बनाता है। तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। दी गई आकृति में ABC के 3 शीर्ष, 3 भुजाएं और 3 कोण दिखाए गए हैं। अर्थात we all know that triangle, it has 3-sided polygons which has 3 vertices. Each vertex form an angle. The sum of all 3 interior angles of a triangle is equal to 180 degree. Given figure show that there are 3 vertices, that means vertices 1, vertex 2, vertex 3, and side 1, side 2 and side 3. और ये इंटरनली अंदर से जो है कोण बनाता है। एंगल A, एंगल C और एंगल B है। अब इसको एंगल को आपको लिखना आता है। ये निशान है कोण का निशान, तो एंगल A, एंगल B और एंगल C, इस तीनों का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। अब इसके टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड के आधार पर यानी भुजा के आधार पर जो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, दैट मीन्स इट हैज़ ऑल 3 इक्वल साइड्स। इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं बराबर है, ये तीनों भुजा बराबर है, उसे समबाहु त्रिभुज या इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसके 2 साइड इक्वल होते हैं, हैज़ 2 इक्वल साइड्स, यानी समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। और विषमबाहु त्रिभुज जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं हो, समान नहीं हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं या इंग्लिश में स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। इट हैज़ नो इक्वल साइड्स। अब अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, कोण के आधार पर, जब तीनों कोणों का मान 180 डिग्री 90 डिग्री से कम, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाता है, यानी हैज़ ऑल एंगल्स इज लेस देन 90 डिग्री। अर्थात न्यून कोण त्रिभुज, इसके सभी कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण समकोण होगा, 2 कोण समकोण नहीं हो सकता, क्योंकि 2 कोण समकोण होगा तो इस तरह से बनेगा और 2 ही का मान 180 डिग्री हो जाएगा। ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो 2 कोण समकोण नहीं हो सकता त्रिभुज का। तो यदि एक कोण समकोण हो तो समकोण त्रिभुज कहते हैं, यानी वन एंगल 90 डिग्री का हो। राइट एंगल ट्रायंगल हैज़ 1 एंगल 90 डिग्री। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हैज़ 1 एंगल मोर देन 90 डिग्री। ये अर्थात अधिक कोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। अब इसके आधार पर हम इसका चयन करें। अब जानते हैं जो कि ये दिया हुआ रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त जानकारी का उपयोग कीजिए। एक त्रिभुज की सभी भुजाएं अलग अलग माप की होती है। किस त्रिभुज की सभी भुजाएं अलग अलग माप की होती है? विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज। अर्थात इंग्लिश में हम इसको कहते हैं, इसको कहेंगे हम स्केलन ट्रायंगल।
यहाँ पे लिखा हुआ है जिसकी हैज़ नो इक्वल साइड, ऑल साइड डिफरेंट मेजरमेंट। तो ये अब कह रहा है अ ट्रायंगल हैज़ ऑल एंगल लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम हो तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी यहाँ पे दूसरे में लिखे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी हम इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे न्यून कोण त्रिभुज। एक त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री का हो जिसे समकोण कहेंगे। एक समकोण त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री का होता है जिसे समकोण कहते हैं, यानी इंग्लिश में हम यहाँ पे लिखे राइट एंगल। अब दूसरा चौथा है अ ट्रायंगल हैज़ टू इक्वल साइड, टू इक्वल साइड वाला आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पे लिखे आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी इंग्लिश में हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज। एक त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, तो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है तो इसको कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। इंग्लिश में इसको कहेंगे हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे लिखेंगे पांचवें में ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल लिखा ही हुआ है। अब छठा है अ ट्रायंगल हैज़ 3 इक्वल साइड, 3 इक्वल साइड के लिए हम कहेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल लिखा ही हुआ है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज। इसके साथ जो वर्कशीट मतलब क्वेश्चन ऑफ द डे आया है वो देखें। कह रहा है जो कि इसमें जो ये क्वेश्चन ऑफ द डे है ट्रायंगल एंड इट्स टाइप, तो इसमें देख करके आपको त्रिभुज के प्रकार लिखने हैं। तो ये देखिए तीनों बराबर भुजा दिया हुआ है, ये तीनों भुजा बराबर है तो इसमें लिखेंगे समबाहु, समबाहु त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसी प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं एक कोण 90 डिग्री का है तो इसको कहेंगे समकोण त्रिभुज। इंग्लिश में इसको कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। अगला है जिसकी तीनों भुजा अलग अलग है तो इसको कहें हिंदी में विषम बाहु, लेकिन यहाँ पे विषम बाहु न दे करके विषम कोण भी हम कह सकते हैं, सारे कोण अलग अलग है तो विषम बाहु त्रिभुज, लेकिन आप में दिया हुआ विषम कोण। विषम कोण त्रिभुज लिख सकते हैं, इंग्लिश में सही दिया हुआ है, स्केलन दिया हुआ है। ये अगला है जिसमें दो कोण बराबर है, तो दो कोण बराबर होगा तो इसको हम जिसके दो कोण बराबर है तो दो इस कोण के सामने वाली भुजा और इस कोण के सामने वाली भुजा भी बराबर होती है, बराबर कोण के सामने वाली भुजा बराबर होती है तो ये समद्विबाहु आएगा, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल।
अब इसमें देखिए एक कोण ज़्यादा है तो इसको कहेंगे 90 डिग्री से ज़्यादा है, हिंदी में अधिक कोण। और इंग्लिश में कहेंगे हम इसको कहते हैं ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस इसमें सारे कोण 90 डिग्री से कम है तो न्यून कोण त्रिभुज। और इंग्लिश में इसको कहते हैं हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।